भाई मिजोरम के सीएम का नाम क्या है? लाल दुहामा। ओ, क्यों? मैंने ना शायद तक कुछ गलत नाम सुन लिया था। क्या सुना था? दलाई लामा। वैसे इतना हंसने की बात तो नहीं थी। खैर हंसना छोड़, तो मुझे ये बता कि अभी अभी जो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं ये लाल दुहोमा, ये एक्चुअली है कौन? लाल दुहामा फिलहाल तो मिजोरम के मुख्यमंत्री है और इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1984 में हुई थी। लाल दुहोमा की राजनीति में एंट्री कैसे हुई? लाल दुहोमा की राजनीतिक यात्रा काफी चुनौती भरी रही। इंदिरा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्हें 31 मई 1984 में मिजोरम कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उनका राजनीतिक लक्ष्य मिजोरम नेशनल फ्रंट, जो उस समय मतलब एक समय राज्य के विद्रोही संगठन में से एक था, जो मिजोरम को भारत से अलग स्टेट बनाना चाहता था और भारत सरकार के बीच शांति वार्ता पर केंद्रित था। मतलब उनका जो राजनीतिक लक्ष्य था वो इन दोनों के बीच शांति वार्ता पर केंद्रित था। और भाई साहब, लाल दुहोमा मिजोरम के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वे पिछले कुछ सालों से मिजोरम राज्य के विकास और उस राज्य को कांग्रेस और एमएनएफ से मुक्ति दिलाने की बात कहते आ रहे हैं। लाल दुहोमा ने स्नातक के बाद भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दी और 1977 में आईपीएस बनने के बाद गोवा में एक स्क्वाड लीडर के तौर पर काम भी किया। तैनाती के दौरान उन्होंने तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी के तौर पर उनकी उपलब्धियां समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने लगी थी। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना सुरक्षा प्रभारी नियुक्त किया था और पुलिस उपायुक्त के रूप में विशेष पदोन्नति दी गई थी। राजीव गांधी की अध्यक्षता में 1982 एशियाई खेलों की आयोजन समिति के सचिव भी थे। लाल दुहोमा 1984 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उसी साल दिसंबर में लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज कर वे संसद पहुंचे थे। उसके बाद 1988 में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। और लोकसभा अध्यक्ष ने 24 नवंबर 1988 को लाल दुहोमा को अयोग्य घोषित कर दिया और जिस पार्टी कांग्रेस का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया उसकी सदस्यता छोड़ने के लिए भारत में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले सांसद बने। उन्होंने 1986 में मिजो नेशनल यूनियन का गठन किया, जिसके बाद में मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में विलय हो गया और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और कोई इंपॉर्टेंट बात इनके राजनीतिक सफर की? हाँ है ना, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। साल 2018 में मिजोरम लोकसभा चुनाव में जेडपीएम पहली बार मैदान में उतरा और पार्टी ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश किया। पार्टी ने शराबबंदी की वकालत की और 40 में से 36 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन उस वक्त लाल दुहोमा की गठित पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिल सकी थी, जिसके कारण उनके उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा था। निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में जेडपीएम ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। यह अपेक्षाकृत नए जोरम पीपुल्स मूवमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चुनाव में लाल दुहोमा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ललथन हावला को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद से वे राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बन गए। पिछले विधानसभा चुनाव में लाल दुहोमा जेडपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। मिजोरम के प्रति उनके लचीलेपन और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया था, जिससे राज्य के एक राजनीतिक विमर्श में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। और अब मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों में सत्तासीन मिजो नेशनल फ्रंट की करारी हार हुई है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने मिजोरम में अपनी सरकार बना ली है और लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पूरा नॉलेज हो गया? गुड। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल पर। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपकी नोटिफिकेशन में ऑटोमेटिकली आ जाए।